अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अनोखी मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ। शायद आपने आज से पहले कभी इस तरह की सब्ज़ी नहीं खाई होगी, ना कभी सुनी होगी, ना देखी होगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन मानिए उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे, इतनी लज़ीज़ सब्ज़ी जब बन के तैयार होगी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 पाव बंद गोभी लिए, गोभी को मैंने इस तरह से काट के ले लिया है। इसके साथ ही 1 पाव मैंने मटर ली थी, मटर के दाने हमने निकाल लिए हैं। तो चलिए हम इसे पकाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए कढ़ाई में सबसे पहले हमने ऑयल लेना है। तो मैं यहाँ पर 1/4 कप ऑयल ले रही हूँ, बहुत थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए। अजवाइन डालेंगे हाफ टी स्पून मेथी दाना, हाफ टी स्पून राई दाना, सौंफ है हाफ टी स्पून, कलौंजी ली है हाफ टी स्पून। तो हाफ टी स्पून ही आपने ये 5 मसाले लेने हैं जो कि हम अचार बनाते टाइम भी यूज़ करते हैं। तो ये सारे अचारी मसाले ऑयल में डालने के बाद 4 से 5 पत्ते कड़ी पत्ता के शामिल करने हैं। 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। बहुत ही खुशबूदार फ्लेवर वाला ये तड़का इसका बनके तैयार होगा। तो इन्हें अच्छी तरह से हमने ऑयल में फ्राई होने देना है सारी चीज़ों को। यकीन मानिए इतनी बेहतरीन इसकी खुशबू आ गई है, जब आप बनाएंगे तब आपको फ़ील होगा, बहुत ही अमेजिंग। तो यहाँ पर देखिए कलर जो है इसका वो चेंज होने लगा है, गोल्डन होना शुरू हो चुका है। तो हमने बस इतना ही फ्राई करना था। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था। टमाटर मैंने एकदम बारीक चॉप करके काट के लिया है। तो टमाटर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। गैस का फ्लेम आपने लो कर देना है, हल्की आंच पर पकाना है ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। इसके साथ ही नमक मैंने हस्ब ज़रूरत इसमें शामिल किया है। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया, हल्दी 1/4 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, साथ ही में कुटा हुआ धनिया इसमें जाएगा 1 टीस्पून, पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून। तो ये मसाले इसमें चले गए। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम पकाएंगे। यकीन मानिए इसमें जो मसाले हमने यूज़ किए हैं ना, इनसे ये सब्ज़ी इतनी मज़ेदार बनती है, चटखारेदार बनती है कि जब आप खाएँगे ना तो बस आपका पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। इतनी लाजवाब सब्ज़ी बन के तैयार होती है। तो मसालों को भूनने के लिए मैंने थोड़ा-सा इसमें पानी भी शामिल किया ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो मैंने 2 से 3 मिनट तक मसालों को अच्छी तरह से ये देखिए पका लिया है। ऑयल इसका बिल्कुल एकदम से सेपरेट हो गया है और जो टमाटर डाले थे वो भी सॉफ्ट हो गए। तो अब हमने इसमें बंद गोभी शामिल करनी है, इसके साथ ही मटर के दाने भी ऐड कर देंगे। तो ये दोनों सब्जियां डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे, इसकी मिक्सिंग करेंगे। झटपट मिनटों में ये सब्ज़ी बनके तैयार होती है। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगता है। तो यहाँ मैं इसे मिला लेती हूँ, अच्छी तरह से मिक्स कर गई हूँ। तो इस सब्ज़ी में पानी का तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसके जो अपने जूसेस हैं उसी में ही ये सब्ज़ी बन के तैयार होगी। बंद गोभी को भी ज़्यादा गलाने में टाइम पकने में नहीं लगता है। मटर के दाने भी जल्दी कुक हो जाते हैं। तो मैं इसे देखिए मैंने कवर कर दिया है 12 मिनट के लिए। टोटल 12 मिनट के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा था ताकि सब्ज़ी नीचे ना लगे। तो यहाँ पर देखिए, वाओ माशाल्लाह, लुक आप चेक कीजिए, बहुत ही बेहतरीन दिखने में लग रही है। ये देखिए कितनी कलरफुल और कितनी मज़ेदार चटखारेदार ये गोभी मटर की सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। अब इसमें थोड़ा-सा फ्रेश कटा हुआ धनिया शामिल करना है, साथ में 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने ली थी। इस तरह से मैंने 2 टुकड़ों में काट के हरी मिर्च लिए। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो ये सब्ज़ी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बनके तैयार हो गई है। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से बन गई, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। सर्दियों में आप लोग भी ये मज़ेदार सी सब्ज़ी ज़रूर बनाकर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको इस सब्ज़ी बनाने की ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। आपने आलू, गोभी, मटर, आलू इस तरह की काफ़ी सारी रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई की होंगी, लेकिन बंद गोभी, मटर का जो कॉम्बिनेशन है जब हम इन दोनों सब्ज़ियों को मिलाकर बनाते हैं, तो यकीन मानिए बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी बन के तैयार होती है। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे गरमा-गरम चपाती के साथ खाएँ या फिर पराठों के साथ खाइएगा, बेहद लाजवाब लगेगी। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।